प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। तो दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होगे, जहां पर भी होगे लगातार प्रयास कर रहे होगे बढ़िया करने का। तो दोस्तों धीरे धीरे हमारी कहानी आगे बढ़ती जा रही है। मतलब हम बोर्ड की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। और ऐसे में आपको एक क्वेश्चन लगातार परेशान कर रहा होगा, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा होगा थंबनेल पे कि फैक्ट ये बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है इस क्वेश्चन को लेके कि इंग्लिश मीडियम क्यों लें, क्योंकि हमें तो मार्क्स कम मिलते हैं भाई एग्जाम में, तो हम हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इस पे एक फैक्ट चेक करेंगे, हमने इस पे एक स्टडी की है और मैं आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन लाया हूं। और क्या ये बातें सही हैं, हम इसको ग्राउंड लेवल पे समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन है फैक्ट चेक करना में, क्या बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम के बच्चे को जानबूझकर कम नंबर दिए जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है और आप अगर अपने सीनियर से बात करोगे और लोगों से बात करोगे तो आप और कंफ्यूज होगे, आपका मोरल डाउन होगा। तो जब हमने इस फैक्ट को चेक किया, हमने इस पे एनालिसिस की, तो डाटा कुछ और निकला, मतलब कंक्लूजन कुछ और निकला। ठीक है। तो दोस्तों आज हम इसी कॉमन बात को, इसी कॉमन क्वेश्चन को उठा रहे हैं और आपको एक सही आंसर मिलेगा। आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यहां पे आप गाइड होने वाले हैं, आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी। राइट दोस्तों, तो चलो हम इस फैक्ट को चेक करते हैं। दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे, लाइक कि अगर एक बिहार बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, तो यहां पे आप देख पा रहे हो, लेट्स चेक फैक्ट दैट इंग्लिश मीडियम मार्किंग इज वीक। क्या इंग्लिश मीडियम की मार्किंग वीक है? हम फर्स्ट पहले चेक करते हैं कि भैया हिंदी मीडियम वाले को दबा के नंबर दिए जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले को कम नंबर दिए जा रहे हैं, क्या यह बात सही है? वहां पे क्वेश्चन मार्क है। पहला क्वेश्चन कि कैन आई टॉप बाय इंग्लिश मीडियम, क्या मैं इंग्लिश मीडियम से टॉप कर सकता हूं? यस आप कर सकते हो इंग्लिश मीडियम से टॉप, कोई भी इसमें दो आंसर नहीं है कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। डज मार्किंग इज बायस्ड, क्या मार्किंग का सिस्टम हिंदी मीडियम के लिए बढ़िया है और इंग्लिश मीडियम के लिए कमजोर है, मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चे को कम नंबर दिया जाता है? बिल्कुल गलत बात, नो इट इज नॉट। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे को कम मार्क दिया जाता है। आप सीधा कह सकते हो दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो यहां पे आप भ्रमित ना हो कि मार्क्स हमें कम मिलते हैं, हिंदी मीडियम वाले को ज्यादा मिलते हैं, या इसलिए वो टॉप करते हैं ज्यादा। थर्ड थिंग कि यू आर इज योर 10th स्टैंडर्ड इज हिंदी मीडियम, क्या आपका 10वीं का स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम से रहा है? मतलब आपने 10वीं तक हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, आगे आप चाह रहे हो कंपटीशंस में बैठना या आगे जाना, आपको और बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर रहे हो। यह भी एक कॉमन क्वेश्चन है। एंड यहां पे क्या है, इफ यस यू नीड मोर फोकस, अगर ऐसा है दोस्तों आपको ज्यादा फोकस होने की जरूरत है। ये बात आप समझना, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी 10वीं तक रहे और आपने 11th में इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है, तो आपको ज्यादा फोकस रहने की आवश्यकता है। एक और कॉमन क्वेश्चन है कि मोस्टली बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा फेल्योर की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा उनके मार्क्स कम होते हैं। वजह, वो नीट और जेई जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अप्रोच पहले से रखते हैं और साथ में बोर्ड को लेके चलते हैं। तो दो चीजों का जो तारतम्य है बनाना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब दोनों को एक नजरिए से देखना कि भाई नीट जेई वो थोड़ा सा अलग है और अपना बोर्ड थोड़ा सा अलग है, इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो सोचते हैं हम ये कर रहे हैं तो हमसे ये हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा फेल्योर साबित होता है, उनको इस वजह से भी मार्क्स कम मिलते हैं। तो अगर हम इस स्लाइड को कंक्लूड करें कि भाई क्या प्रॉब्लम है, पहली बात तो आप मिसगाइडेड हो, अगर आप मतलब आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे टॉप नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। और दूसरी बात, मार्किंग का सिस्टम बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है, मार्किंग दोनों को इक्वल दी जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इज योर स्टैंडर्ड इज हिंदी मीडियम, अगर आपका 10वीं तक का स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम रहा है, मतलब आपको थोड़ा और सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि आगे की लड़ाई आपको तभी अच्छे से लड़ पाओगे जब थोड़ा और स्ट्रांग रहो, क्योंकि आगे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे।
एंड फोर्थ थिंग, क्या आप आईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन भी पैरेलल में कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ऐसे बस यही कर लेने से नीट जेई की प्रिपरेशन हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल जाए? तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि ऐसा बच्चों के साथ देखा गया है जो नीट जेई की प्रिपरेशन करते हैं। नो डाउट वो अच्छे बच्चे होते हैं, एकदम बढ़िया करने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें बोर्ड में मार्क्स थोड़ा सा कम इस वजह से मिलते क्योंकि उन्होंने वो रिप्रेजेंट नहीं किया जो उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि दोनों का अलग अलग एम है, मतलब अलग अलग क्षेत्र है। ठीक है, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा यहां पे समझने की जरूरत है कि दोनों अलग हैं, राइट ना। अब हम एक और फैक्ट चेक करते हैं यहां पे। अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें पांचवें क्वेश्चन की तरफ, तो पांचवा क्वेश्चन कहता है कि भाई इज हिंदी मीडियम स्कोरिंग इज इजी एंड इंग्लिश मीडियम स्कोरिंग इज हार्ड? क्या इंग्लिश मीडियम में भाई 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें फला डेरिवेशन करना है, तो क्या हिंदी मीडियम के बच्चे को कम मार्क्स मिले, ज्यादा मिलेगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कम मार्क्स मिलेगा? तो ये कहां से तार्किक बात है? ये तो क्वाइट रॉन्ग, बिल्कुल गलत बात है भाई। दोनों को इक्वल मिलेगा अगर दोनों ने बढ़िया रिप्रेजेंट किया है। तो ये बात जो लोग फैलाते हैं कि भाई हिंदी मीडियम के बच्चे को बढ़िया स्कोर हो जाता है और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं पीछे रह जाते हैं, उन्हें कम मार्क्स मिलते हैं, ये गलत बात है। इसके पीछे और रीजंस हो सकते हैं। एंड अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यू आर क्वाइट थिंकिंग रॉन्ग, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। पहली बात, ये पांचों क्वेश्चन जो आपको मैंने किए या आपके मन में आते थे, आप इनका सही आंसर पाए कि नहीं, बताइए। तो दोस्त हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे आप यहां पे देखोगे कि यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताने चल रहा हूं भाई कि रीजन फॉर पुअर स्कोर इन इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम का बच्चा क्यों कम नंबर स्कोर कर रहा है आज की डेट में। ऐसा नहीं, इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चे बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो यहां पे क्यों कर रहा है भाई बिहार बोर्ड में स्पेशली? तो बिहार बोर्ड में इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसकी जो राइटिंग स्किल होता है, ट्राई टू राइट इन ओन लैंग्वेज, तो आप कहीं ना कहीं जब अपनी राइटिंग में लिखते हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है, वो चीज नहीं लिखते हो जो फैक्ट रहता है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं वो चीज लिख रहा हूं जो एग्जामिनर को चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक बार राइटिंग अपना पैटर्न सेट करना पड़ेगा कि हमें इस वे में लिखना है, इस अंदाज में लिखना है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पे राइटिंग स्किल मायने रखती है। आप अपनी लैंग्वेज में तो लिखते हो, दैट बेस्ट, उससे मार्क्स आपके अच्छे आ सकते हैं, लेकिन क्या वो सही है? क्या आप जिस पे कॉन्फिडेंट हो वो चीज आप सही कर रहे हो? यहां पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसलिए भी मार्क्स कटते हैं। एंड लेस प्रैक्टिस, अब थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी मीडियम का बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस करता है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा कम प्रैक्टिस करता है। अगर आपका प्रैक्टिस कम है तो दोस्तों मार्क्स कम मिलेंगे, क्योंकि आप उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं किए हो जिससे कि आप टॉपर बन सको। ठीक है, आपने प्रैक्टिस किया 70 से 80 के बीच का और आप चाह रहे हो हमें 95 प्लस मिले, तो ये बिल्कुल भी कहीं से जस्टिफाई नहीं होता है। थर्ड थिंग, मिस गाइडेंस। दोस्तों यहां पे मिस गाइडेंस क्या होता है? आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, सबसे बड़ा आम क्वेश्चन है, सबसे बड़ा डाउट बच्चों में आता। आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किए हो, आप कंटेंट पढ़ रहे हो सीबीएसई बोर्ड का, आप कंटेंट पढ़ रहे हो आईटी नीट का, जेई का, कि हम इसमें ये लगा देंगे, ऐसे कर देंगे। हालांकि चीजें मैच करती हैं, लेकिन जिस तार्किकता के साथ आपको प्रेजेंट करना बोर्ड में, आप वहां से भटक रहे हो। आप बोर्ड देने आए हो, आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली बिहार बोर्ड, तो आप ये बात मान लो कि बिहार बोर्ड का कहीं ना कहीं सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है और आपको ऑब्जेक्टिव वे में ज्यादा, ऑब्जेक्टिव मोड में ज्यादा क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो आप उसको कंपेयर सीबीएसई से कैसे करते हो? उसमें तो फुल ऑफ सब्जेक्टिव रहता, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, आप उसे यूपी बोर्ड से जोड़ रहे हो, आप किसी और बोर्ड से उसको जोड़ रहे हो। तो बिहार बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको संभलने की जरूरत है यहां पे कि आप मिसगाइड नहीं हो। बहुत सारे सोर्सेस से आप कंटेंट तलाश कर रहे हो, कहीं यहां से कंटेंट ढूंढ लिया, कहीं वहां से ढूंढ लिया, इस तरह से डेरिवेशन कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। थोड़ा सा यहां पे आपको संभलने की जरूरत है कि अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करो, बाकी आप नॉलेज तो ले ही सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सिलेक्शन। दोस्तों इंग्लिश मीडियम के बच्चे कुछ गलती जरूर करते हैं, वैसे ये गलती हिंदी मीडियम के बच्चे से भी हो जाती है, तो आप यहां पे समझना कि मैं ये डाउट आपका कैसे ले रहा हूं। जैसे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एक में पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच है या डेरिवेशन टाइप का है, पक्का है कि भैया 5 में 4.5 तो हमको देगा एग्जामिनर फेंक के। अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें पता लगा लेंस बनाना है और आई में क्या क्या हमारे पास डिफेक्ट हो सकते हैं उनका करेक्शन करना है। तो नो डाउट अगर आप का तैयार नहीं वो क्वेश्चन, तो वहां
यहां पे आप जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए कि हम आई डिफेक्ट को रिमूव करने की सारी स्ट्रेटजी बताएंगे एग्जामिनर को बकायदा, ना कि डेरिवेशन वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, तो ये तो डेफिनेट है ना दोस्त कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे। वजह, क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा तो जो है तैयार कम होगा और वो डाटा और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल अप्रोच का है तो आप तुरंत अगर आंसर उसका कर रहे हो प्रॉपर वे में तो आपको मार्क्स तो मिलने हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन सिलेक्शन कोई भी आप करो, कैसे भी करो, आपको प्रॉपर जानकारी हो और आपको वो तैयार हो। तो यहां पे थोड़ा सा जो है आपको संभलने की जरूरत है कि आप उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करो जिनमें आप कंफर्टेबल हो। स्पेशली डेरिवेशन और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स दिला देते हैं कंपैरेटिव टू जिसमें आपको ज्यादा थ्योरीज लिखनी है उसके। तो ये आपको एक यहां पे आपका ये पॉइंट वीक हो सकता है, आप यहां से इसमें सुधार कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलो एक और पॉइंट चेक करते हैं अब हम कि भाई हम सब कुछ तो समझ रहे हैं कैसे हम बेस्ट स्कोर करें इंग्लिश मीडियम में। तो इसके लिए जरूरत है आपको सबसे पहले प्रिपेयर करने की और एक स्ट्रेटजी। सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रेटजी। आपको जरूरत है एक प्लान बनाने की, एक स्ट्रेटजी के तहत आपको काम करना है। अब ये क्या कठिन सा शब्द है सर, बताइए जरा इसके बारे में। तो मेक अ डेली रूटीन एंड वर्क ऑन डाउट। आप अपने डाउट पे काम करो, आप एक वर्क रूटीन बताओ कि हमें फला फला टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ना है। आप जिसे कहते हो टाइम टेबल, ये बहुत बड़ा मायने रखता है एक टॉपर बनने, एक एवरेज बच्चे से टॉपर बनने के लिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वजह क्या होती, आप ना नॉलेज के लिए तो पढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आप एक डायरेक्शन में चल रहे हो कि नहीं। पता लगा नॉलेज लेते लेते ऐसे फैलने लगे और रास्ता तुम्हारा काफी लंबा है, पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए ये वाली बात आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझनी चाहिए कि भैया हम एक प्रॉपर प्लान करेंगे, एक रूटीन बनाएंगे, एक अपना प्लान सीट बनाएंगे जिसपे हमें कैसे वर्क करना, जिसे आप टाइम टेबल कहते हो, तो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। फला सब्जेक्ट पे इतना, फला सब्जेक्ट पे इतना, फला सब्जेक्ट पे इतना। जैसे इनिशियल शुरुआत के जो हमारे आवर्स रहेंगे उसमें हम फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर थोड़े थोड़े से वो सब्जेक्ट जो हम समझ लेते हैं जल्दी, लाइक हिंदी या फिर इंग्लिश में अगर वीक हो तो उसे पहले रखो। तो इन सबको आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है जैसे जो आपका वीक है। एंड सेकेंड इज एवरीडे प्रैक्टिस एंड होमवर्क। दोस्तों अब हम बचपन में हमें होमवर्क दिया जाता था तो वो परंपरा हम भूल गए। एक्चुअली आपको रोज होमवर्क करने की जरूरत है। सर ये तो छोटे बच्चे करते, हम तो 12th में आ गए, तो लो भुगतो, आप टॉपर कैसे बनोगे भाई। अगर आप एवरेज बच्चे हो तो आप कैसे टॉपर बनोगे। आप प्रॉपर रोज जब होमवर्क करोगे किसी भी सब्जेक्ट का तो आपको आइडिया तो होगा कि हमने ये काम इस डेट में किया है। तो जब आप काम करते चलोगे तभी तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के मजा तो नहीं आने वाला किसी भी तैयारी में। तो दोस्तों इस पे काम करने की जरूरत है और साथ में इसमें इंटरेस्ट लो। आप अपना कंप्लीट करो वर्क और उसमें इंटरेस्ट भी लो, बिना फील के अपने मन का कि बस भाई रोज 5 क्वेश्चन करना, कहीं से ऐसे कर दिया, नहीं, उसमें इंटरेस्ट आपको लेने की जरूरत है। थर्ड थिंग, सर्च कंटेंट फ्रॉम वेरीफाइड प्लेस। दोस्तों वही बात जैसे मैंने अभी आपसे कही कि कहीं से भी आप कंटेंट सर्च कर लेते हो। देखो आपको नॉलेज देने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन ऑथेंटिक नॉलेज जो कि जरूरी है। अब जैसे बहुत सारी जगहों से आप एक डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसमें कितनी बातें बोर्ड में प्रस्तुत करनी है, लिखनी है, किस अंदाज में लिखनी है, ये आपको एक वेरीफाइड प्लेस से पता करना पड़ेगा कि भाई ये है। अब इसीलिए तो आप बुक पढ़ते हो, राइट ना, इसीलिए तो आप बुक पढ़ते हो, इसीलिए तो आप और जगहों से कंटेंट की तलाश करते हो। तो कोशिश करो कि जो वेरीफाइड प्लेस है वहां से आप नॉलेज को गेन करो, वहां से आप कंटेंट को लेने की कोशिश करो। जैसे कि आपको पता है हम और हमारी पूरी टीम पूरे वीक आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल ऐसी जगह पे ट्रस्ट कर सकते हो। दोस्तों लास्ट थिंग, फोर्थ थिंग, अभी हमारे पास और पॉइंट्स हैं इस वाले स्लाइड में। डू पीवाईक्यू एंड गिव टेस्ट वीकली। दोस्तों परीक्षा से जो भागता है कहीं ना कहीं वही कमजोर होता है। आप हार रहे हो, आप जीत रहे हो, ये मैटर नहीं करता। आप रेगुलर वे पे, आई मीन हफ्ते में एक बार टेस्ट जरूर देना चाहिए किसी सब्जेक्ट का। और ये टेस्ट आप वहां से दो जहां से वेल डिजाइंड हो रहा हो, जहां से बढ़िया से प्रिपरेशन करके आपको तैयार किया जा रहा हो। तो इसमें जो है आपको वो हेल्प कर सकता है कि भाई अब आप वीकली टेस्ट दे रहे हो तो नो डाउट आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो वीक टू वीक, तो आप हर हफ्ते टेस्ट दो, पीवाईक्यू जरूर करते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, वो आपको याद रहते हैं। और पीवाईक्यूज बहुत सारे पूछे भी जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। ये हर एग्जाम के स्ट्रेटजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है।
ट्राई टू सिलेक्ट न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये बात आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। अब जरा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट पे। ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल। फिजिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, आपकी इंग्लिश मीडियम की फिजिक्स स्ट्रांग रहे, इसके लिए न्यूमेरिकल करो। अगर आप एवरेज बच्चे हो, वजह क्या, न्यूमेरिकल करने से आपका एप्टीट्यूड, जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग लेवल का ही आता है। अब लाख आपको पढ़ाया गया कि टाउ टाउ बराबर NIAB साइन थीटा होता है। अगर आप 2-4 केसेस में इससे न्यूमेरिकल कर लोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट रहेगा। वो फार्मूला आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। कभी अगर आप मिस भी कर देते हो तो एक बार सोचोगे तो लर्न हो जाएगा। सेकंड, फोर्थ, आपकी सिक्स थिंग है कि राइट एट लीस्ट 10 ऑब्जेक्टिव, 5 शार्ट एंड 1 लाख। दोस्तों अगर आप टॉपर बनने की प्रक्रिया में शामिल हो तो एक बार सिलेबस आपको खत्म करना, तो कोशिश करो रोज 10 ऑब्जेक्टिव लगाने की। वो ऑब्जेक्टिव जो कंटेंट बेस्ड हो, ऐसे ही नहीं कुछ ठोक दिया, आपने जो पढ़ा उससे 10 ऑब्जेक्टिव लगाने की कोशिश करो। और ऐसा हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल है कि हम लोग आप पूरे वीक मेहनत करके, पूरे हफ्ते मेहनत करते हैं, और जब हम कंटेंट से आपको क्वेश्चन डिलीवर करते हैं तो वही घटिया सड़े फिड़े जो क्वेश्चन उन्हीं को नहीं दिया जाता कि आप बस रट के एग्जाम निकाल लो। ऐसा दिया जाता है कि आपको कंटेंट, आपको थोड़ा सा डेप्थ में नॉलेज हो फला टॉपिक के बारे में। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है दोस्तों। आपको कहीं ना कहीं इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। तो आप कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव, 5 शार्ट टाइप के क्वेश्चंस खुद से लिख के प्रैक्टिस करें। ऑब्जेक्टिव तो आप नो डाउट अगर आपके पास स्किल है तो कर लोगे, और अगर आप 5 शार्ट क्वेश्चन लिख रहे हो, एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस हर एक टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव होगा, मजा आएगा आपको। अब दोस्तों 7वां पॉइंट है बी पॉजिटिव एंड ट्राई टू नो टॉपर्स प्लान। दोस्तों आप टॉपर से बात कर सकते हो आपके आसपास, ठीक है, या फिर आप उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो कि कैसे उन्होंने टॉप किया। कहीं ना कहीं वो आपसे बेटर इस पे जगह पे खड़े हैं और उन्होंने इस चीज को ऑलरेडी बिल्ड कर दिया है, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज को मतलब अचीव किया। तो आप उनकी स्ट्रेटजी को देख सकते हो, अपने को उनसे कंपेयर कर सकते हो। अगर आप अपने लोअर सेगमेंट में चेक करोगे कि भाई वो तो इतना वीक है, तो फिर आप पीछे जाओगे, आगे नहीं जाओगे। एंड लास्ट थिंग जो कि बहुत अच्छी होती है, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, बी एनर्जेटिक। अपने काम में मन लगाओ, अपने काम से प्यार करो। तो प्यारे दोस्तों ये सारी स्ट्रेटजीज अगर आप फॉलो करते हो तो बिहार बोर्ड के अगले टॉपर आप हो, मेरी बात का भरोसा करो। और बाकी मिलते हैं हम लोग फिर ऐसे ही नेक्स्ट किसी अमेजिंग लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।